हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन चैनल केमिकल बच्चा को। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ मिथ को दूर करने का। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमेशा। बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे हैं तो आपको पढ़ने का एक शेड्यूल भी चाहिए। तो इन तमाम बातों को लेकर के एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आई होप आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम टाइम पर आ चुके हो, एग्ज़ाम आपका बहुत पास है, एग्ज़ाम आपका क्या बेटा बहुत पास है, और जब बहुत पास है तो अब आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो बेटा, तो केमिस्ट्री में जानते हो आपको 3 सेगमेंट पढ़ मिलते हैं। 3 सेगमेंट कौन कौन से मिलते हैं बेटा? एक तो आपको मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री, और एक आपको मिलता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपको मिलता है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, इतना चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो आपको ये तैयार कैसे करना है, आपको स्टार्ट कैसे करना है पढ़ना। अगर आपने सिलेबस कवर कर रखा है या नहीं भी कर रखा है तो आपको किस तरीके से भी स्टार्ट कर देना है। आपको सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस करना है, फिर ऑर्गेनिक पे, उसके बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री पर फोकस करना है। 2000 अगर 25 का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो समस्या आ रही है आपकी, उसके लिए एक बार ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि 11th का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, जो आपसे छूट चुका होता है, ये प्योर वीडियो 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए बेटा याद रखना। 12th बोर्ड 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो वही बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो 11th से आपको कुछ ले करके आना होता है। 12th में ले करके क्या आना होता है आपको? एक तो आपको लेकर आना होता है नॉमेनक्लेचर, और आपको क्या लेकर आना होता है, आपको लेकर आना होता है आइसोमेरिज्म, और आपको क्या लेकर आना होता है, और आपको लेकर आना होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। 11th में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लास्ट में स्टार्ट होती है, क्योंकि कुछ बेसिक फंडे क्लियर होने के बाद ही ऑर्गेनिक पढ़ाया जाता है, इसलिए थोड़ा लेट से स्टार्ट होती है। और आप जब 12th में आते हैं तो 12th में टीचर कभी भी कुछ भी स्टार्ट कर देता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टीचर को मालूम है कि आप 11th से कुछ चीज़ें लेकर आए हैं। अगर आप नहीं लेकर आए तब भी आप शॉर्ट्स में इन सब चीज़ों को रिवाइज जरूर करें, तब ऑर्गेनिक आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी। ऑर्गेनिक में जो जरूरी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि आप रिएक्शन की एक कॉपी बना लें, रिएक्शन की कॉपी बना लें, और उसको आप नाम दें शॉर्ट नोट्स। किसका नाम दे बेटा? शॉर्ट नोट्स का नाम दे। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में रिएक्शन आते हैं, और रिएक्शन जब आप लिखे ना बेटा, जैसे कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं CH3Cl, बहुत जरूरी है उसके उसके नीचे उसका नाम भी लिखते चले। इससे आपको हमेशा मतलब मेमोराइज रहेगा, किसको कन्वर्ट करना है, क्या बनाना है, क्या देता है, ये आपको क्लियर रहेगा। दूसरा, आपका बार बार IPSC का प्रैक्टिस होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, एक तो इसकी कॉपी बना लीजिए शॉर्ट नोट्स, जिसमें सिर्फ आपको रिएक्शन लिखना है। एक छोटी सी कॉपी और बनाइए, उसमें आपको क्या करना है, रिएजेंट की प्रॉपर्टी, रिएजेंट की प्रॉपर्टी करके आपको एक कॉपी बनानी है ऑर्गेनिक की। ये बड़ी छोटी छोटी पतली पतली कॉपियाँ रहेंगी, बहुत ज़्यादा पेज की नहीं होंगी। इसलिए मैं सोचा सर कितनी कॉपी बनवा रहे हैं, कॉपी बिल्कुल मैं अलग अलग नाम इसलिए दे रहा हूँ ना कि आपको इसकी वैल्यू पता हो। ठीक है, बहुत कम पेज के बनेंगे, 5-6 पेज के रहेंगे। ठीक है, ये बना लीजिए आप, रिएजेंट की प्रॉपर्टी और रिएक्शन। और एक आपका खुद का सेल्फ मेड नोट हो, सेल्फ मेड नोट्स हो, जो कि आप अपने कोचिंग या स्कूल के थ्रू आप टीचर के हेल्प से बनाते हो, वो नोट्स होना चाहिए। ठीक, ये नोट्स आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। नोट्स को आपको NCERT के साथ मिला करके पढ़ना है। अगर आप इतना काम अच्छे से करते हो तब आपकी ऑर्गेनिक ऑटोमेटिक बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक ऑटोमेटिक बहुत अच्छा होने वाला है। कुल आपको 30 से 32 नेमिंग रिएक्शन पूरे चैप्टर में पढ़ने होते हैं। 30 से 32 नेमिंग रिएक्शन है। उसमें से अगर मैं बहुत से लोगों को छाड़ दूँ जो ट्रेंड में नहीं है, एग्जाम में नहीं आते, अगर उनको मैं हटा दूँ तो बहुत कम नेमिंग रिएक्शन आते हैं। आप लिस्ट वाइज करेंगे तो 15-20 नेमिंग रिएक्शन आपको मिलेगा। आप उसको आराम से याद कर सकते हो। कहोगे तो उस पर एक मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा नेमिंग रिएक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बेटा ये वो साधन है जिसकी वजह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा कर सकते हो। एक आपका ये बहुत बढ़िया से तैयार होना चाहिए। अगर आपका ये तैयार है तो आप जब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एक रिएक्शन की कॉपी बना लीजिए, और एक रिएजेंट की प्रॉपर्टी कॉपी बना लीजिए, और एक अपना सेल्फ मेड नोट्स, और साथ में इस नोट के साथ क्या पढ़ते चलती है, NCERT पढ़ते हुए चलिए, आपका ऑर्गेनिक बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको अप्लाई करके देखिए, अभी समय काफ़ी हो सकता है आपका ऑर्गेनिक बढ़िया जाए। ठीक, चलो बच्चों, बाय।